नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम है विवेक और आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 7 है ये। और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और थोड़ा सा कवर करेंगे न्यूक्लियोफिलिक को भी, और बाकी जो मेन न्यूक्लियोफिलिक है जिसको आपने SN1 और SN2 के नाम से जाना है वो अगले वीडियो में लाएंगे। और जनरल जानेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वाई बेंजीन ही रिएक्शन देता है इस टाइप की, जबकि उसके अंदर जो डबल बॉन्ड होता है उसको तो एडिशन रिएक्शन देना चाहिए। जैसे कि नहीं, आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा कि एल्कीन जो होती है वो एडिशन रिएक्शन देती हैं, ऐड हो जाती हैं दोनों तरफ। खैर कभी समझ जाओगे। तो उन्हीं सारी बातों को मतलब आगे जो अधूरी बातें उन्हीं को आगे करेंगे। और बच्चों आपसे उम्मीद है, आपसे होप है मेरी कि आप सारी वीडियोस को सिक्वेंशियल ऑर्डर में देख रहे होंगे, क्योंकि आप भले ही 5 वीडियो देखना, 4 वीडियो देखना, बस सफिशिएंट लेवल पे देखना। और एग्जाम में जब आप बैठे होंगे तो कुछ ना कुछ लगा के आप मतलब यही सारी वीडियो जो बोलता हूँ कंसेप्ट उन्हीं को यूज करते हुए आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब सोच ले जाएंगे कि हाँ बच्चों ऐसे होना चाहिए, मतलब बच्चों कह रहा हूँ हाँ ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी मतलब एक होप है आपसे, मतलब उम्मीद है, जो भी कहते हैं। तो आप लोग लाइन बाई लाइन वीडियो को शुरू करना, धीरे धीरे आगे चलना, नहीं तो एक लेवल पे जाके रोक देना और फिर अपना यही जो नोट्स बनाए हो जिन वीडियो का उनको रिवाइज करके पेपर में चले आना। जरूरी नहीं कि सारी सब कुछ हम लोग पढ़ के जाएं, बट जितना पढ़े उसको अच्छा रखना, क्योंकि वहाँ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कंफ्यूजन होगी जो पढ़े हो वो भी बर्बाद हो जाएगा। समझ आती है? वैसे तो पढ़े ही कम, ऊपर से जो पढ़े वो भी खराब हो जाएगा, इसलिए छोटा पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है, कोई कंपाउंड होगा, मान लो ए बी, ये कोई कंपाउंड है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करेगा, मान लो E प्लस। इलेक्ट्रोफाइल पता है ना पता तो भैया वीडियो जो देख के आना। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज क्या करेगा, सिंपल सा यहाँ से जाएगा, बी को सब्स्टिट्यूट करेगा, बन जाएगा AE, और बी प्लस को बाहर निकाल देगा। अब एक पॉजिटिव चार्ज अपने आप को जब अंदर डाल लेगा तो पॉजिटिव वाले को तो निकालेगा। पॉजिटिव वाला क्यों इधर गया, क्योंकि ए जो होगा वो खुद नेगेटिव होगा भाई, अट्रैक्ट करेगा ना नेगेटिव को। तो इट मींस व्हाट, बी क्या होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मींस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जब सब्स्टिट्यूट होगा तो एक इलेक्ट्रोफाइल जब सब्स्टिट्यूट होगा तो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकलेगा। समझ में आती है चीज? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सिंपल सा यही। तो बच्चों देखो किस किस केस में होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, किस केस में नहीं होता है। तो जनरली हमने क्या किया, पूरी ऑर्गेनिक को मतलब पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन जितनी भी थी सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन को हमने चेक किया। हमने नहीं मतलब साइंटिस्ट लोगों ने, और पाया ये गया कि जो बेंजीन होता है बच्चों, बेंजीन समझते हैं ना, C6H6 बेंजीन, और बच्चों उसके डेरिवेटिव जैसे फिनॉल या फिर नाइट्रोबेंजीन। समझ में आ रही है? सिंपल यार, डेरिवेटिव मतलब बेंजीन जैसे दिखने वाले कंपाउंड या फिर उसके भाई हुए। समझ में आ रही? जितने भी बेंजीन होते हैं बच्चों या फिर बेंजीन के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, ये सभी जो होते हैं ना बच्चों, ये सभी क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं। क्यों शो करते हैं भाई, देखो ध्यान से देखो तो यहाँ बेंजीन में क्या है, डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड तुम्हें बताया था मैंने, अगर एल्कीन होता है C डबल बॉन्ड C, अगर इसका तुम सब्स्टिट्यूशन कराओ तो ये क्या करता है, ये एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो ये डबल बॉन्डेड हमेशा क्या करता है, डबल बॉन्ड टूट के क्या बना लेता है, एडिशन रिएक्शन शो करता है। अब पढ़ा होगा ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑलवेज कन्वर्टेड टू सैचुरेटेड। क्यों? क्योंकि भैया अनस्टेबल होता है, एल्केन्स क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल। समझ में आ रहा है? तो वो जनरली प्रेफर करते हैं क्या, एडिशन रिएक्शन, मतलब ऐड हो जाता है उसमें। बट क्या होता है, ऑर्गेनिक रिएक्शन में जितनी भी एल्कीन या फिर बोले सॉरी एल्कीन कह रहा हूँ, जितने भी बेंजीन है या फिर बेंजीन के डेरिवेटिव्स कंपाउंड्स हैं वो सभी क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देते हैं, देखो उसका रीजन है। रीजन क्या है, देखो रीजन क्या है बच्चों, जैसे अगर मैं आपको छोटी सी चीज बताऊं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर ये मॉलिक्यूल होता और मैं इसमें क्लोरीनेशन करा रहा होता Cl2, तो आपको पता है क्या होता, ये डबल बॉन्ड हट जाता, सिंपल ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता। CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, और क्या होता है, दोनों पे एक एक क्लोरीन जाके अटैच हो जाती है। अरे सिंपल यही तो होता भाई, क्या होता, एडिशन रिएक्शन होती है किसकी, जब ये क्या होता डबल बॉन्डेड, सिंपल क्लोरीन अटैच हो जाता। अगर सेम साइड पे अटैच होता तो बोलते हैं सिस एल्केन, अगर अपोजिट साइड पे अटैच होता तो बच्चे बोलते हैं ट्रांस। और इनमें सबसे स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होता है, ट्रांस वाला। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। अब बच्चों एल्कीन क्यों नहीं ऐसा करता, देखो सॉरी बेंजीन क्यों नहीं ऐसा करता, उसका रीजन है खास। क्या रीजन है, ध्यान से देखो। अगर मान लो जैसे ये डबल बॉन्ड है, ठीक, तुमने क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कराने की कोशिश, तो क्या होगा, जैसे इसका बॉन्ड टूटा और यहाँ पर मतलब जहां का बॉन्ड टूटा उसके अगल बगल क्या लग गया, तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल लग गया। अबे यहाँ से क्या निकलेगा, Cl पॉजिटिव निकलेगा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वैसे ही होना चाहिए। तो एडिशन रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा बच्चों, ये बॉन्ड टूट जाएगा, सॉरी अगले पल क्या होगा बच्चों, ये बॉन्ड टूट जाएगा। मान लो डबल बॉन्ड है तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड यहीं पर है, अभी ये वाला बॉन्ड टूटा और यहाँ पर एक E लग गया और यहाँ एक P लग गया। यही तो होगा बच्चों, ध्यान समझो। अरे जैसे यहाँ Cl के 2 मॉलिक्यूल है, वैसे यहाँ, अरे यार अगर मैं कह रहा हूँ एडिशन रिएक्शन अगर पॉसिबल होती बेंजीन के केस में तो कैसा प्रोडक्ट बनता, कुछ ऐसा बनता। कुछ सोचो, जहाँ का बॉन्ड टूटता उसके अगल बगल क्या लग जाते, क्लोरीन लग जाते। क्योंकि भाई ये क्या प्लेनर मॉलिक्यूल है, मान लो एक तरफ Cl ऊपर लग गया, Cl ऊपर लग गया और पीछे से कौन लग गया, एक और Cl लग गया, तो क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनना चाहिए। बट बच्चों ध्यान से देखो, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है, और ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है बच्चों, जबकि ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है। सॉरी नॉन एरोमेटिक नहीं, एंटी एरोमेटिक। समझ आ रहा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, समझ में आती है ना छोटी मोटी चीजें। और ध्यान से देखो तो ये वैसे तो नॉन ही एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें क्या कॉन्जुगेशन भी नहीं है। तो बच्चों तुम्हें पता है, क्या पता है कि एरोमेटिक जो होती है रिंग वो मोस्ट स्टेबल होती है। मोस्ट स्टेबल क्यों, क्योंकि एक तो रेजोनेंस कर लेती है, और दूसरी बात ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ में आ रही बात। इस वजह से ये जो स्टेबिलिटी होती है ऑर्गेनिक में, सबसे हाई स्टेबल कौन होता है,
ये एरोमेटिक कंपाउंड। तो अगर बेंजीन ऐसी रिएक्शन देता तो क्या कंपाउंड बनाता, नॉन एरोमेटिक, जो कि फिजिबल नहीं है क्योंकि भैया प्रोडक्ट अनस्टेबल बन रहा है। इस वजह से बेंजीन क्या करता है बच्चों, क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। बेंजीन एलिमिनेशन सॉरी एडिशन क्यों नहीं देता है, क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि एरोमेटिसिटी खो जाएगी, फिर बेंजीन रिंग की मींस एरोमेटिक रिंग नहीं रह पाएगी और ऐसा कोई रिएक्शन होना नहीं चाहेगा, क्योंकि मैंने पहले बताया कि रिएक्शन किधर जाती है जिधर स्टेबिलिटी उसको मिलती है। इसी वजह से बच्चों जो होता है बेंजीन की रिंग वो क्या करती है, जितनी भी रिएक्शन देती है ना सब में सब्स्टिट्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर बेंजीन को तुम रिएक्ट करा दो किसके साथ यार, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल ले लो, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल याद है तुम्हें। अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल की बात करूं तो जैसे मान लो बेंजीन का सिंपल सल्फोनेशन ही करा दो, क्या करा दो, सल्फोनेशन पढ़ा है ना, बेंजीन का सल्फोनेशन होता है। ऐसे ही पढ़ा होगा बेंजीन का नाइट्रेशन भी होता है, नाइट्रेशन मतलब HNO3 के साथ रिएक्ट करा दो। ऐसे ही तुमने पढ़ा होगा क्या, एनिलिएशन होता है, समझ आ रही, एनिलिएशन मतलब अमोनिया एमाइन ग्रुप लगा दो NH2, क्योंकि बेंजीन के ऊपर जो NH2 अगर लगा दोगे, कभी पढ़ा होगा तुमने, इसको एनिलीन बोलते हैं, इस वजह से एनिलिएशन नाम दिया। इसी में बच्चों एक खास नाम आता है फ्रीडल क्राफ्ट का, फ्रीडल क्राफ्ट। सारी रिएक्शन मतलब यहीं से जस्टिफाइड है, मतलब कोई बड़ी चीज नहीं, केवल क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब में इनका अलग अलग क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे फ्रीडल क्राफ्ट में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, CH3 या फिर C2H5, मतलब क्या होता है एल्काइल पार्ट जाके जुड़ जाता है ना बेंजीन ग्रुप से, फ्रीडल क्राफ्ट वही बताऊंगा। या फिर COCH2, ये होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, या तो CO R ग्रुप जुड़ जाए या फिर डायरेक्टली R ग्रुप बेंजीन की रिंग से जुड़ जाए, तो बच्चों इलेक्ट्रोफाइल होता है। इनपे क्या होता है, पॉजिटिव का चार्ज होता है, समझ में आती है। वैसे ही एनिलेशन में NH2 होता है बच्चों पॉजिटिव, NH2 पॉजिटिव क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल। नाइट्रेशन में बच्चों क्या होता है, NO2 पॉजिटिव होता है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है। सल्फोनेशन में बच्चों HSO3 ये क्या होता है, सॉरी HSO3 नहीं, सल्फोनेशन में SO3 क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो कि न्यूट्रल होता है, जो कि न्यूट्रल होता है। अभी सारी बातें हम लोग करेंगे एक बाई वन, बट इतना जान लो जितनी भी रिएक्शंस हैं, जितनी भी हैं, सब में क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, यहाँ से कुछ पार्ट निकालेगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, एडिशन नहीं है कि आके तुरंत जुड़ गया, आएगा तो कुछ बाहर निकालेगा। जैसे यहाँ अभी हाइड्रोजन है कार्बन पे, सब पे क्या है हाइड्रोजन है, तो इन हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा फिर जाके जुड़ेगा। अब हम लोग इन डेप्थ मैकेनिज्म में जाने वाले हैं, उससे पहले आप लोग ये सारी चीजें एक बार लिख लो, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो बेंजीन पे हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। ठीक है, जितनी भी बच्चों रिएक्शंस होंगी उनमें से सबसे पहले इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान से जिनको पढ़ना है आपको, ठीक है, इनको आप अच्छे कोने में नोट कर लो। सबसे पहले क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। भैया इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होना है तो इलेक्ट्रोफाइल आना भी तो चाहिए, कहीं ना कहीं से जनरेट होना चाहिए। अब इलेक्ट्रोफाइल अपने आप से मतलब पैदा तो हो नहीं जाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल तुम्हें बनाना भी होगा। ठीक है, जितना जल्दी इलेक्ट्रोफाइल बनेगा उतनी जल्दी क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो पाएगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों, सेकंड स्टेप जो है वो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा। सबसे पहले बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, उसके बाद क्या करेगा, अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। समझ आ रही है ना चीज, अरे यार ये क्यों गलत बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फिर अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का, और तीसरी चीज में जो होगा बच्चों, तीसरे में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मींस ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ओल्ड वाला, मतलब भैया यहाँ पहले से भी तो कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा, तभी तो रिएक्ट करके मतलब क्या उसको हटाना भी तो पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, मतलब कोई पहले से चीज होगी। पहले क्या करता है बेंजीन, क्या करता है उसको पहले से ही मतलब अंदर ले लेता है, जनरेट किया फिर अटैक करा दिया, मतलब अंदर रख लेगा रिंग, उसके बाद जाके रिमूव करेगा। मतलब बेंजीन से इंस्पायर मत होना, पहले से ही क्या करता है बुला लेता है, रख लेता है, उसके बाद जो ओल्ड वाला होता है इलेक्ट्रोफाइल उसको निकालता है। समझ आती थी ऐसा कुछ। तो देखो बच्चों होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्लोरीनेशन करा तो भैया बेंजीन का, कोई भी इंसान बोले क्लोरीनेशन कराओ, तो तुमको पता है भैया बेंजीन कौन सी रिएक्शन करता है, बेंजीन क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर बच्चों कौन जनरेट करेगा, Cl2 प्लस, मतलब Cl से इलेक्ट्रोफाइल कैसे, Cl माइनस, जो कि न्यूक्लियोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, अगर Cl से इलेक्ट्रोफाइल बनाना है तो Cl प्लस होना चाहिए। भैया समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रोफाइल खुद क्या होगा, पॉजिटिव। समझ आती है ना, तो ये कैसे बन जाएगा भैया, अब कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा, तो इसलिए तुमको देगा एनहाइड्रस AlCl3। क्वेश्चन में यहाँ लिखा रहेगा एनहाइड्रस AlCl3। ऐसा क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि बच्चों ये जो होगा ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट मतलब ये नहीं होगा तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी भैया। क्यों भाई, बेंजीन अपने आप थोड़ी रिएक्ट कर जाएगा। बेंजीन में है क्या, बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी, मतलब खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अगर Cl प्लस हो, अगर Cl प्लस कहीं से आ जाए जनरेट होके इलेक्ट्रोफाइल, तो क्या वो लालच में हो जाएगा, भैया यहाँ तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, मींस वो जाना चाहेगा ना, लेकिन उससे पहले ये बनना भी तो चाहिए, ऐसे थोड़ी कहीं से आ जाएगा। तुम्हारे पास क्लोरीन है तो ये Cl प्लस कैसे बनेगा बच्चों, देखो वो कैसे बनेगा, एनहाइड्रस Cl से। एनहाइड्रस समझते हो ना, पानी से रहित, हाइड्रेटेड नहीं, एनहाइड्रस मतलब समझते हो ना, पानी के बिना। ये करता क्या है बच्चों, इसको अगर तुम ध्यान से समझना चाहो तो एनहाइड्रस AlCl3 करेगा क्या, ये जो AlCl3 होता है ये बच्चों बहुत ही तगड़ा क्या करता है, इस क्लोरीन से क्लोरीन निकाल देता है। मतलब ये क्लोरीन ऐसे होगा Cl क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है तो बीचों बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। करता क्या है बच्चों, ये AlCl3 पूरे एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्लोरीन को निकाल लेता है, मतलब पूरा अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है, पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बना लेगा, अबे दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो Cl4 माइनस आ गया, और ये Cl के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। समझ में आती थी, Cl के ऊपर यहाँ प्लस आ गया और ऊपर Cl माइनस चला गया। अबे AlCl3 था, Cl माइनस यहाँ से आ गया, माइनस क्यों, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। एक इलेक्ट्रॉन लेता, होमोलिटिक अगर फिजन होता तो फ्री रेडिकल बनता,
क्योंकि ये क्या है, अबे ये हेटेरोलिटिक साइकिल है ना, यहाँ पे क्या होगा, पूरे इलेक्ट्रॉनिक सीएल वाले लेके चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि AlCl4 एंड हाइड्रोक्स मीडियम था, सूखा था, इस वजह से इसने काम कर दिया, क्या करा, Cl+ जनरेट कर दिया। देखो यहाँ से Cl+ बन गया ना। अब ये Cl+ क्या करेगा बच्चों, इसको दिख रही है यहाँ पर खूब सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्लोरीन को नहीं दिख रही, Cl+ को। बच्चों ये सवाल कई बार आया है, अगर ऐसे रिएक्शन में पूछेगा बताओ इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, तो इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, क्लोरोनियम आयन। समझ में आ रहा है, कोई कार्बोकेटाइन नहीं है यहाँ पर। इंटरमीडिएट क्या है, क्लोरोनियम आयन। Cl+ ही तो अटैक कर रहा है, पूछ लेता है कई बार अटैकिंग स्पीशीज बताओ रिएक्शन में। तो सिंपल तुम देखो क्या, अगर यहाँ पर कुछ चीज लिखी है तो उसका कोई मकसद होता है, समझ में आती है। तो बेंजीन के केस में एनहाइड्रस AlCl3 का क्या मकसद है, सिंपल यहाँ से क्या करना, जनरेट कराना, क्या कराना, जनरेट करना इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आती है। ओके, तो Cl+ बना, यहाँ पर इसने देखा कि हाँ भाई रिंग में क्या है, डेंसिटी दिख रही, तो क्या करेगा, ये आके कहाँ पर अटैक करना चाहेगा बच्चों, तो सोचो ये कहाँ पर अटैक करना चाहेगा, अबे खुद ही सोच लो ये कहाँ पर अटैक करेगा। Cl+ आया, मान लो कहीं पर भी अटैक करा लो यार, सारा क्योंकि सिमेट्रिकल मामला है, किसी भी कार्बन पे हम मान लेते हैं टॉप के कार्बन पे इसने क्या करा है, अटैक करा दिया। तो जैसे इस कार्बन पे अटैक करा है, यहाँ पर बच्चों दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ऐसे प्यारा सा, एक ऐसे, तो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को निकाल देगा क्या, अबे एक हाइड्रोजन को निकाल दे, सॉरी एक ही तो हाइड्रोजन है यहाँ पर, सॉरी एक ही हाइड्रोजन है। ये Cl+ आके यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा, अभी हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। अभी क्या करेगा, पहला स्टेप को जनरेशन तो हमने कर दिया, दूसरे स्टेप में अटैक करेगा, तो अटैक कर चुका, आ गया यहाँ पर लगा हुआ है। अब क्या है बच्चों, यहाँ बैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये बॉन्ड क्या करेगा बच्चों, ये बॉन्ड टूट जाएगा। टूटने के बाद बच्चों ये बॉन्ड क्या आ जाएगा, इधर उधर भाग जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ में आ रही है, ये बॉन्ड टूट के इसके ऊपर चला गया, इधर नेगेटिव आ गया, जो कि किससे मतलब कोलैप्स हो गया, Cl पॉजिटिव से, और इधर की ओर क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ में आ रही है, अरे समझ लो यार, ये पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ जब आया तो ये बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड जब टूटा तो एक पे नेगेटिव आया, एक पे पॉजिटिव, नेगेटिव और इस पॉजिटिव ने मिलकर Cl न्यूट्रल कर दिया और इधर पॉजिटिव रह गया। ठीक है, अगले पल क्या होगा, अब तो रेजोनेंस होगा, मस्त रेजोनेंस बताया ना, ये क्या होगा, रेजोनेंस होगा। यहाँ पर कैसे रेजोनेंस होगा, ध्यान से देखो बच्चों। देखो अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई बेंजीन तो एरोमेटिक था, हाँ ये जो इस प्रोडक्ट बन रहा है जब ये आया तो ये तो भैया नॉन एरोमेटिक है, तो बेंजीन ने ऐसा क्यों किया, एरोमेटिक बनाया। ध्यान से देखो, ये नॉन एरोमेटिक नहीं, ये क्या है बच्चों, यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, ये एंटी एरोमेटिक। समझ में आ रही है, यहाँ पर क्या प्लस पॉजिटिव सिग्मा बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड। तो क्या है बच्चों, ये क्या है, एंटी। ये थोड़ा बहुत स्टेबल होगा प्रोडक्ट, देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन दिख रही है ना, तो बच्चों क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज अगले पल यहाँ पर आ जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर ऐसे करके बॉन्ड आ जाएगा। समझ आ रहा है, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, ये बॉन्ड मान लो टूटा, यहाँ पर नेगेटिव ले आया, यहाँ पॉजिटिव ले आया, समझ आती। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे। अबे ये पढ़ा है यार सारे रेजोनेंस के अंदर। फिर क्या होगा बच्चों, यहाँ पॉजिटिव है, बचा रहेगा। अब क्या होगा, यहाँ पर पहले से था, यहाँ पर क्या है, अभी भी H लगा हुआ है और Cl, अभी H गया नहीं है, अभी क्या है, H लगा हुआ है, ये रेजोनेंस में बना रहा है। ठीक है, फिर क्या होगा बच्चों, ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड क्या करेगा, टूट जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव ले आएगा और यहाँ पॉजिटिव। अबे बॉन्ड एक यहाँ टूटा तो यहाँ पर नेगेटिव लाया और वहां पर खाली हो गया एक इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन, एक गया पॉजिटिव, एक पे आ गया तो नेगेटिव। तो अब क्या होगा बच्चों, ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे, कैसे, इस तरीके का बॉन्ड बना लेंगे। समझ आ रही ना। अब क्या होगा, अब ऊपर जा पाएगा क्या, ऊपर तो जा नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर तो कुछ दिख नहीं रहा है ना। तीन स्ट्रक्चर तो पॉसिबल होंगे बच्चा, समझो खुद ही, तीन स्ट्रक्चर क्या होंगे, पॉसिबल दिखेंगे। एक तो ये जो पहले वाला था जो मिटा दिया मैंने, एक ये, तीन ही स्ट्रक्चर तो होंगे। तो सोचो अब ये पॉजिटिव का ऊपर जा पाएगा, कोई चीज दिख रही है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिख रहा है क्या यहाँ पर। अभी यहाँ तो चलो पाई बॉन्ड था बगल में, इस वजह से चार्ज गया यहाँ पर, फिर पाई बॉन्ड टूटा तो चार्ज न्यूट्रल भी हो गया, ऐसे चेंज हो गया। मींस क्या है, ये अगर देखोगे तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर, अगर मैं रिंग का क्या बनाऊं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं, तो ध्यान से देखो तो ये कुछ बच्चों यहाँ से यहाँ तक के बीच में पाई बॉन्ड का कैरेक्टर देखो। अरे ये एक ही रिंग में तो हो रहा है, ये एक ही रिंग की बात हो रही है, तो ध्यान से देखो आधी रिंग में क्या है, पाई बॉन्ड का कैरेक्टर है, पाई बॉन्ड का आधी रिंग में कैरेक्टर है बच्चों। इसी को बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। देखो ये मत सोचना कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ तो कार्बन होता है तो ये कार्बोकैटायन बन रहा है। कई बार क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि ये रिएक्शन दी है, बताओ इसका इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा क्या, तो कार्बोकैटायन नहीं बनता, इसका इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स नाम है इसका। इसका नाम क्या है, अब नाम है यार याद कर लो, पेपर में बहुत काम आती है छोटी मोटी चीजें। ये क्या है, एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, समझ में आती है। ये हाफ स्टेबल होता है, इसी वजह से ये मतलब बनता है, क्योंकि ये तो एरोमेटिक है, बहुत ही अंधा स्टेबल, तो ये यहाँ पर तो जाना नहीं चाहेगा, लेकिन ये जो बनता है ना इंटरमीडिएट, ये थोड़ा स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, कार्बोकैटायन नहीं है। ठीक है, ये चीजें पता होनी चाहिए। जो बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहा है क्लोरीनेशन के केस में एनहाइड्रस AlCl, इसमें क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स। समझ आती है। अब क्या होगा बच्चों, अब कुछ भी नहीं होगा, इतना बन गया, ये स्टेबल है थोड़ा बहुत। अब ध्यान से देखो यहाँ H और Cl लगा हुआ है, अब क्या होगा, इनको भी तो जानना पड़ेगा बच्चों। तो ये कैसे निकलेगा, यहाँ से मान लो H निकलेगा, H+ के फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन लेके, तो H+ इसके साथ तो रिएक्ट कर लेगा, क्योंकि भाई क्या है, दो Cl2 थे तो दो Cl निकले ना, यहाँ से एक Cl निकलेगा, यहाँ से H+ निकला। अरे यहाँ से क्या हो गया, अगले पल ये, क्योंकि क्या है, ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट तो रिएक्शन में यूज नहीं होता, फिर से ऐसे ही बन जाएगा। इट मींस व्हाट, ये अब डिसोसिएट करेगा AlCl3 प्लस Cl माइनस आयन, ऐसे ही तो बनेगा AlCl3 प्लस Cl माइनस आयन। ये जो Cl माइनस आयन है और ये जो H+ निकला बच्चों, ये जो Cl माइनस है और ये जो H+ बना है, ये मिलकर क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो ये बनेगा,
ये रिंग रहेगी, ये क्लोरीन और फिर प्लस HCl। मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली चाहो तो समझने के लिए कि फर्जी की चीजें बता दी, बस इतना है सिग्मा कॉम्प्लेक्स बीच में इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकेटायन नहीं बनता है। बाकी क्या होगा, क्लोरीन एक सिंपल यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। बीच में क्लोरोनियम आयन बनता है इस तरह। ये छोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए, यहाँ से थ्योरेटिकल बेस क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये तो सभी पता भी है क्लोरीन ऐड हो जाएगा। ये बेसिक सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज द इंटरमीडिएट, या फिर ये जो चीज है Cl माइनस यहाँ से आया तब जाके H प्लस बना और बीच में क्लोरोनियम आयन भी बनता है। ये छोटी मोटी चीजें बस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको पता चल गया सब्स्टिट्यूट हो रहा है ना, यहाँ देखो यहाँ का हाइड्रोजन निकल के क्या हुआ, तो ये क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट ही तो हुआ है। बेंजीन अभी भी क्या है, रिंग है, ये देखो अभी भी यहाँ भी रिंग था, यहाँ भी रिंग, तो दोनों ही केस में क्या है, एरोमेटिक। समझ में आती है। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन हटा बच्चों, तो जो आधी रिंग एरोमेटिक थी ना, मीन्स यहाँ से यहाँ तक तो बॉन्ड थे, समझ आ रही। बट जब ये हाइड्रोजन हट गया H प्लस, तो एक बॉन्ड यहाँ भी आ गया, समझ आ रहा है। जब ये H प्लस निकलेगा तो क्या करेगा, एक बॉन्ड यहाँ भी बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव होके, क्योंकि यहाँ तो होता आ गया, ये यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ पर पहले पॉजिटिव था, जब ये H प्लस निकल गया तो यहाँ नेगेटिव आया, तो इस प्लस माइनस में क्या कर लिया, एक बॉन्ड बना लिया। खैर नहीं भी समझ आया तो बस इतना याद रखो, बीच में सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है और क्लोरीन आयन बन रहा है। इंटरमीडिएट कौन है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स नाम है यार इसका, ये जो बनाया था हाफ स्टेबल प्रोडक्ट वही उसी का। अब आगे हम लोग चलते हैं बच्चों, जैसे बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, यही छोटा सा केवल दिमाग बहलाने के लिए। ये बेंजीन की यहाँ पर ब्रोमिनेशन कराया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl3। अब बच्चे यही कंफ्यूज हो गए, इतना सब कुछ पढ़ के आए कि बीच में सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, क्लोरीन आयन आता है, सब कुछ भूल गए। उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने देखा जैसे कि ब्रोमीन है, ये तो HCl3, वो हमने जो पढ़ा था वहां तो भैया क्लोरीन था और HCl3 था, तब तो भैया मजा आ गई थी, हाँ क्लोरीन जाता है HCl4 माइनस बना देता है, और फिर इस क्लोरीन से ऐसा तो भैया मेजर प्रोडक्ट क्या क्या बनना, मतलब सॉरी प्रोडक्ट क्या क्या बनना चाहिए था। ऑप्शन है ये, इस मतलब ब्रोमीन ऐड हो जाएगी डायरेक्टली। देखो ऐड होगा सिंपल, यहाँ पर कोई ना कोई या तो Br ऐड होगा या तो क्लोरीन, इन्हीं में से पूछे ऑप्शन दे दी कि क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा या फिर दोनों बनेंगे, ठीक है। ऑप्शन लिखा है दोनों बनेंगे या फिर नन ऑफ दिस। इनमें बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। मल्टीपल करेक्ट नहीं है, सिंगल करेक्ट, इनमें से कोई एक ही सही है। तो अब भाई बच्चे तो कंफ्यूज हो गए, तो उसने सोचा यहाँ तो क्लोरीन था, तब क्लोरीन बन रहा था, अब ब्रोमीन आया तो अब क्या बनेगा, क्या दोनों बनेंगे, तो दोनों टिक करके चल देता। बच्चों ये गलत है यार, सिंपल देखो इसका काम क्या है, ये एनहाइड्रस Cl3 का काम क्या था, ये एनहाइड्रस AlCl3 क्या कर रहा था बच्चों, तुम्हारे Cl2 में से क्या कर रहा था, ये जो तुम्हारा खुद का ये जो तुम्हारा सबस्ट्रेट है या फिर बोलो इसको रिएक्टेंट, इसको मतलब अलग कर रहा था, इसके 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये Cl माइनस बन जा रहा था, ये Cl प्लस। तो यहीं से ये चीज फ्री हो रही थी ना, यही चीज तो आके लग रही थी, ध्यान समझो, यही चीज तो लग रही थी। इस बार तुमने Br2 लिया हुआ है तो Br2 को तोड़ेगा, ये खुद सोचो, Br2 लिया है तो Br2 को तोड़ेगा कैसे, Br माइनस और Br प्लस, ये Br प्लस ही तो जाके अटैच होगा। अबे ये जो चीज है ये तो इसमें जाके जुड़ जाएगी, क्या बना देगा AlCl3 Br माइनस, अबे उसमें AlCl4 माइनस बन गया था, इसमें क्या है मेन है, जो तुम ये चीज लोगे ना, ये चीज जाके मतलब इसका जो इलेक्ट्रोफाइल है क्या बनेगा, ब्रोमोनियम आयन Br प्लस, ब्रोमीन नहीं, ब्रोमाइड नहीं बोलते, ब्रोमोनियम आयन बोलते हैं, ब्रोमोनियम, ठीक है। तो ये जाके अटैच हो जाएगा, बस सिंपल सा क्या है, फर्स्ट इज द करेक्ट। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का है कि भैया यहाँ तो Cl3 है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं बच्चों को, इसलिए ऐसा मतलब सवाल आपको पता होना चाहिए। सिंपल यार, इसी को तो तोड़ेगा, जो तुम लोगे उसको क्या करेगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, जनरेट करेगा ना। सबसे पहले जनरेट किससे करेगा, जो तुम लेके रखोगे रिएक्टर, तो यही लियो, इसी से जनरेट कर देगा Br प्लस, ठीक है। वो अपना Cl थोड़ी देता है, ये तो अपना Cl3 ऐसे ही मस्त एनहाइड्रस सूखा होता है, एनहाइड्रस Cl3, ठीक है। एनहाइड्रस मतलब समझते हो ना, वाटर के मतलब बिना, अगर हाइड्रेटेड लिख दे तो समझ लो रिएक्शन नहीं होगी, अगर यहाँ हाइड्रेटेड लिख दे तो नो रिएक्शन लिख देना, नन ऑफ दीस। ये चीज देख लेना भैया, ये एनहाइड्रस लिखा है, छोटा सा वर्ड लिख देगा हाइड्रेटेड, इसको हटा के नन ऑफ दिस आंसर विल बी द करेक्ट, मतलब तब ये सही हो जाएगा। समझ में आती है नहीं, छोटी मोटी चीजें मतलब थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, समझ गए होगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम लोग बेंजीन का सल्फोनेशन देखते हैं, मतलब बेंजीन को क्या करते हैं, H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, पता है ना, सिंपल सा बात, सिंपल सी रिएक्शन होती है बेंजीन प्लस H2SO4 जो कि कंसंट्रेटेड होता है, मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, क्या बनता है बच्चों, बेंजील सल्फोनेट क्लोराइड। बताया था ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, सबसे ज्यादा, याद करो, अगर इंडक्टिव इफेक्ट का वीडियो देख के आ रहे होगे तो आपको मतलब याद आ जाएगा सब कुछ, और H2O बन जाता है, ठीक है ना। ऐसा कुछ रिएक्शन होती है बेंजीन फिर H2SO4 ऐसा कुछ। तो बताओ बच्चों यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा इस केस में रिएक्शन में, तो कई बच्चे बोलते हैं जैसे वहां क्लोरीन ऐड हुआ था तो Cl प्लस था, यहाँ SO3 ऐड हो रहा है तो SO3H प्लस, ये हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रोफाइल। बट बच्चों ये गलत है, बच्चों ये गलत है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो सल्फर ट्राईऑक्साइड जो कि न्यूट्रल है, मतलब न्यूट्रल क्या हो नहीं सकता है क्या, अबे न्यूट्रल भी तो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, वीडियो देख लेना भाई इलेक्ट्रोफाइल का। सिंपल सा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन लवर होना चाहिए। देखो यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, समझ आती है, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो कहाँ भैया ऑक्टेट कहाँ इसके कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, मतलब सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन लविंग। तो SO3 यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, SO3 लोग सल्फोनिल टिक करके चले आते हैं, हमेशा गलत होता है। SO3 कैसे, देखो यार ये चीज बड़ी अजीब होती है, यहाँ पर देखो टीचर समझा भी देता है, देखो कैसे H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, अगर H2SO4 का देखो तो ऐसा होता है स्ट्रक्चर, SO और यहाँ पर OH ऐसा कुछ करके स्ट्रक्चर होता है। बोलेगा क्या, बोलेगा कि भैया हाँ H2 सॉरी यहाँ पर एक H2SO4 का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, समझ गए हो भैया, जान गए ना आप। सल्फर की कितनी मैक्सिमम वैलेंसी हो सकती है, +6, तो बस वही शो कर रहा है, क्योंकि सल्फर क्या होता है, डी ऑर्बिटल का है, डी ऑर्बिटल क्या करती है,
अलग अलग वैलेंसी शो कर सकती है। ठीक है, तो होगा क्या बच्चों, बताते हैं टीचर लोग कि यहाँ भैया OH निकल जाता है, तो OH माइनस निकल जाएगा, तो OH माइनस हो जाएगा इधर, और यहाँ से ये पार्ट निकल जाता है कितना, SO3H पॉजिटिव, तो भैया इलेक्ट्रोफाइल ये बन जाता है, ये बन जाता है। यहाँ पर भाई हाइड्रोजन एक लगा है, जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है तो H प्लस बनाता है, और वो H प्लस और OH माइनस मिलके वाटर रिमूव कर देते हैं, और ये जो SO3 प्लस H है इस H प्लस की जगह ले लेता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो जाती है। ऐसे करके बताते हैं, बट बच्चों बहुत गलत तरीका है, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो SO3 होता है, नॉट SO3H। समझ में आती है? तो वो चीज समझो यार, देखो मैं कोई वो बड़ी बड़ी बातें नहीं बता रहा हूँ, सिंपल सी चीज है यार कि SO3H इज नॉट द इलेक्ट्रोफाइल, और क्वेश्चन से मतलब यहीं से आता है यार, छोटी मोटी चीजें तो सभी पता है ना कि भैया SO3H जुड़ जाता है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, लेकिन बेसिक्स थोड़ी यार, बेसिक्स तो ये है यार। देखो क्या होता है बेंजीन के साथ जब तुम रिएक्शन कराते हो इसकी H2SO4 की, तो बच्चों क्या होता है देखो बताता हूँ। जब तुम H2SO4 लेते हो ना, तो H2SO4 टू टाइम्स ऑफ H2SO4, H2SO4 भी खुद क्या होता है दोस्तों, ब्रेक होता है किसमें किसमें, देखो H3O प्लस प्लस SO3 मतलब SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, साथ साथ HSO4 माइनस, इन सभी में क्या होता है H2SO4। देखो ये बैलेंस रिएक्शन है, सिंपल इस तरीके से ब्रेक डाउन होता है H2SO4 को, समझना। इसी वजह से क्या होता है डायरेक्टली SO3H इज नॉट द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ दिस रिएक्शन। कैसे समझा रहा हूँ, हर चीज समझने की कोशिश करना। बेंजीन है, बेंजीन समझते हो ना, बेंजीन ऐसे बना, ये था तुम्हारा बेंजीन, इसमें बॉन्ड दिखा देता हूँ यार, ठीक है। ये इसके साथ कौन आएगा बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल तुम्हारा SO3 था, मींस SO3 का स्ट्रक्चर बनाओ, ये O और ये O, ये तो होगा SO3 का स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो समझो, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से, सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर मतलब ये जो डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसको घसीट लेगा, तो घसीटने के बाद खुद के ऊपर क्या आ जाएगा, उसके ऊपर अब नेगेटिव आ जाएगा, ले लिया उसने, और इस पे पॉजिटिव। बच्चों इस टाइप के मॉलिक्यूल्स या फिर इस टाइप के इलेक्ट्रोफाइल को क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट, या फिर एम्बिडेंट क्यों बोला, क्योंकि एक तरफ से देखो इलेक्ट्रोफाइल है और दूसरी तरफ से बच्चों न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकते हैं, मतलब एक एंड से इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकते हैं, दूसरे एंड से न्यूक्लियोफाइल का, लेकिन ये तगड़ा क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसी वजह से यहाँ पर जुड़ता है एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल, ये सब बताया हुआ है, पोलर इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं। तो होगा क्या, यहाँ भैया एक हाइड्रोजन इसी को निकालना है, पहली बात तो क्या होगा, बनता है सबसे पहला स्टेप क्या था बच्चों, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेट कैसे हुआ, इस तरीके से H2SO4 खुद डिसोसिएट हो गया, कैसे टूटा, HCO प्लस में SO3 और HSO4 में। याद रखो बच्चों H2SO4 का डिसोसिएशन ऐसा ही होता है, ठीक है। सब डी ब्लॉक में पढ़ोगे, जब डी ब्लॉक हो रहा होगा वहां सल्फर आता है ना, सॉरी पी ब्लॉक में पढ़ोगे, पी ब्लॉक में सल्फर होता है, तो वहां ये रिएक्शन पढ़ोगे H2SO4 कैसे डिसोसिएट करता है, ठीक। चलो, तो यहाँ से जनरेट हो गया इलेक्ट्रोफाइल, अब इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। अभी हाइड्रोजन नहीं निकलता है, पहले अटैक होता है, 3 स्टेप्स लिखाए थे ना वैसे, तो अटैक होगा बच्चों, ये मींस इसके साथ ऐड होगा, कहाँ ऐड होगा बच्चों, सिंपल से यहाँ जाके जुड़ जाएगा, तो बना लो, सिंपल है यार, जो मतलब चीज देखे हो बस उसी को सॉल्व करते रहो। तो यहाँ बच्चों क्या होगा, एक हाइड्रोजन इधर लगा और इधर से S, इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, ऐसे जाके जुड़ गया, और ये बॉन्ड ऐसे ही लगा है, ये बॉन्ड ऐसे ही लगा, और ये वाला बॉन्ड टूट गया। क्यों, क्योंकि भैया फिर 5 वैलेंसी हो जाएगी ना कार्बन की, तो ये बॉन्ड गया कहाँ पर, ध्यान से देखोगे तो ये बॉन्ड बच्चों कहाँ गया, सिंपल सा यार, यहीं पर कहीं कूद गया होगा। ये बॉन्ड ऐसे टूटा है ना, ये बॉन्ड कैसे टूटा, ये बॉन्ड इसके ऊपर जाके टूटा, तो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव, उसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव था, ये खुद पॉजिटिव था, अबे ये भी तो आया है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव, अबे इसका पॉजिटिव और इसका एक नेगेटिव मिलके एक बॉन्ड बना लिया, ठीक है, समझ आता है। यहाँ पॉजिटिव आ गया, अब क्या होगा, यहाँ पर रेजोनेंस होगा, कैसे होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं, समझ आ रही बात। अरे यार सिंपल था, यहाँ पर एक बार यहाँ से देखो, ऑर्थो पे होता है, मेटा पे कभी नहीं आती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये सब एरोमेटिसिटी में बताया, उसके बाद धीरे पैरा पे आती है, फिर मेटा मतलब ऑर्थो पे, तो यहाँ आ जाएगी, तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, ऐसा करके। ये इतनी तेजी से मैं इसलिए बना पा रहा हूँ क्योंकि मैंने सारे वीडियोस बनाए हैं और बाय हार्ट लर्न किए हैं, तो आप लोग भी भैया सारे वीडियो लाइंस देखना। उसके बाद ये डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर चला जाएगा, क्यों जाएगा यार, उसका सबका मतलब है यार, ठीक है। ये बॉन्ड्स ऐसे आ गए और ये H इधर, ये S और डबल O और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। यहाँ जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया बच्चों, यहाँ जैसे ही पॉजिटिव चार्ज है, शायद आपको ना दिख रहा हो, इसको थोड़ा सा बना देता हूँ, जैसे ही देखो इसको बड़ा करता हूँ यार, समझो, जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, ऐसा क्यों हुआ, देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ एक H अभी भी लगा है, यहाँ पर सल्फर SO3 लिख देता हूँ बार बार, क्या है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया बच्चों, यहाँ से H निकल जाएगा, क्यों, जैसे ही, क्योंकि यहाँ से H निकलेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, तो खुद क्या हो जाएगा, सॉरी दोनों इलेक्ट्रॉन दे के, तो खुद तो H प्लस निकलेगा यहाँ से, और यहाँ क्या कर देगा, नेगेटिव चार्ज, अरे एक बॉन्ड टूटेगा तो प्लस माइनस आएगा, तो H प्लस बाहर हो गया और यहाँ नेगेटिव कर दिया, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर बच्चों यहाँ एक बॉन्ड बना लेंगे, ध्यान समझो, क्यों बनाएंगे, तभी तो भैया ये बेंजीन रिंग से अभी बॉन्ड यहाँ थे, यहाँ थे, यहाँ थे, अब देखो यहाँ यहाँ यहाँ, अरे बेंजीन में क्या होता है, रेजोनेंस होता है, ये अगर बॉन्ड ऐसे ऐसे हैं तो ये क्या करता है, ये बॉन्ड इधर उछल के चला जाता है, ये बॉन्ड ऐसे इधर के, ये इधर रेजोनेंस होता है ना, तो वही चीज तो है। देखो ना बेंजीन में क्या हुआ, ये बना, फिर रेजोनेंस होती गई, रेजोनेंस होकर दोबारा से अपनी बेंजीन में एरोमेटिक रिंग बना लिया, क्यों, क्योंकि अगर एरोमेटिसिटी खो देगा तो बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देगा, जैसे एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देता बेंजीन, क्योंकि अपनी एरोमेटिसिटी को लूज कर देगा। यहाँ भी लूज किया, लेकिन ये जो बनाया ना इसने, ये इसी का नाम क्या होता है बच्चों, सिग्मा कॉम्प्लेक्स,
और सिग्मा कॉम्प्लेक्स बच्चों स्टेबल होता है, इस वजह से ये इधर की रिएक्शन फेवरेबल है। और जैसे ही सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाया उसके बाद जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, देखो दोबारा से रिंग एरोमेटिक हो गई। और एक बार एरोमेटिक हो गई फिर तो एक्स्ट्रा बहुत सारी क्या हो गई, एनर्जी रिलीज हो गई, बहुत स्टेबल हो गई ये। और बस ये प्रोडक्ट बन गया SO3। देखो सॉरी SO3H यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। H क्यों आएगा, क्योंकि अभी इसके ऊपर क्या था, नेगेटिव था और H प्लस आ गया वहां से, तो SO3H। सल्फोनिल कहाँ गया, सॉरी ये H कहाँ से आया, देखो बताता हूँ। इतना बन गया, SO3 आ गया। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पानी H3O प्लस आयन भी है। तो ये जो चीज है बच्चों, ये जो स्पेसिस बनी है, ये H3O प्लस के साथ जब रिएक्ट करती है तो क्या करती है, सिंपल सा एक H इसके साथ चला जाता है, HSO3 बना लेता है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड जिसे बोलते हैं हम लोग, सॉरी सल्फ्यूरिल SO3H। और ये बेंजीन का ऐसे ऐसे बॉन्ड बना हुआ है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिल एसिड, ठीक है, सल्फोराइल या फिर एसिड बोलते हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होती है ऑर्गेनिक में। अभी आपको ऑर्डर बताया था एसिड बेस का, उसमें क्या नाम है, वीडियो नंबर 2 में शायद, मेसोमेरिक या फिर इंडक्टिव वाले, तो उसमें सबसे टॉप फेस को रखा था, याद है, SO3H। तो बस बच्चों वहीं से सारा फंडा है, ठीक है, मतलब वहां से नहीं है, ये सारा फंडा यहाँ से रेजोनेंस वगैरह से। बीच में इंटरमीडिएट क्या बनता है, जितनी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सल्फोनेशन में नाइट्रेशन अभी आगे पढ़ाऊंगा, या फिर अभी जो पहले क्या बताया था, हेलोजनेशन क्लोरीनेशन जो बताया था, सब में क्या बन रहा है, बीच में इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये मत सोचना भैया यहाँ तो कार्बन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है भैया कार्बोकेटायन है, ऐसा मत कुछ भी मत बोलो। क्यों, क्योंकि इट इज एन सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसका नाम है केमिस्ट्री में सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, कभी ना सुना हो क्योंकि भैया पढ़ते ही नहीं होंगे ये सब। खैर तो ये चीजें आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब बच्चों नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन देख लेते हैं। नाइट्रेशन में क्या करते हैं बच्चों, सिंपल सी बात है, बेंजीन रिंग ले लिया हमने, HNO3 के साथ रिएक्ट करा देते हैं, थोड़ा सा एक तो गलत लिख जाता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं बच्चों। नाइट्रिक एसिड से यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा बच्चों, अरे यार सिंपल सा प्रोडक्ट बनाओ, नाइट्रो बेंजीन बनता है NO2, बेंजीन रिंग यहाँ भी है, यहाँ भी एरोमेटिक है, सिंपल NO2 प्लस, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है इस केस में, और ऐसे करके ये रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। इस केस में मतलब कुछ भी नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल यही होता है, जैसे वहाँ HSO3 नहीं था, यहाँ पर लग रहा था HSO3, लेकिन वहां पर सल्फोनेशन के केस में इलेक्ट्रोफाइल क्या था हमारा, SO3 था, नॉट SO3H। ये सल्फोनेशन में इसीलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, ठीक है। यहाँ पर बच्चों ऐसा हो तो जाता है, चलो ठीक है ये इलेक्ट्रोफाइल है, बट रिएक्शन डायरेक्टली ऐसे नहीं होती, रिएक्शन बच्चों अंडर कंसंट्रेटेड H2SO4 होती है। अभी शायद आपने पढ़ी हो चीज, पता नहीं क्या, ये याद रखना, जो रखते हैं कैटलिस्ट ना वो कंसंट्रेटेड H2SO4 रखते हैं, उसी के प्रेजेंट में क्या होती है बच्चों, रिएक्शन होती है। समझ में आती है, छोटी मोटी चीजें हैं और कुछ नहीं, बस बच्चों यहीं से मतलब सिंपल आप समझ गए सब्स्टिट्यूशन कैसे क्या करना है। अब इसमें क्या ही सवाल करा दूं, जैसे सवाल तो बहुत सारे, हमने पहली बेंजीन पे काफी सारी बातें की। अगर मैं मान लो बोल दूं इसके ऊपर, यहाँ पर मान लो बेंजीन पे NO2 लगा हुआ है, और इस केस में बेंजीन पे मान लो साइनाइड जोड़ दिया मैंने, यहाँ पर दिस CN साइनाइड जोड़ दिया। अब मैं आपसे क्या पूछ लूं यार, कुछ भी इसमें पूछ लो, एसिडिटी कंपेयर कर लो, बेसिसिटी कंपेयर कर लो, या फिर बताओ कौन सा बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्डर बता दो। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो ध्यान से देखो NO2 कैसा ग्रुप है बच्चों, ये प्लस M ग्रुप है, माइनस M कैसा अटैक कर दो। अगर ध्यान से समझो तो NO2 कैसे बना होगा, यहाँ पर NO2 है, NO2 मीन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर एक लोन पेयर ऑक्सीजन, समझो नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया इसने, इस वजह से एक ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट वाला बना दिया, ठीक है। NO2 ऐसा दिख रहा है, यहाँ देखो कार्बन एटम ऐसे बना है। ध्यान से समझो बच्चों, जो रिंग से डायरेक्टली एटम है, अगर वो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब खुद से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होगा तो क्या होगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन ये खुद इलेक्ट्रॉन घसीट लेगा। इट मींस व्हाट, ये रिंग से क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को माइनस कर रहा होगा। खुद सोचो, अगर ये जो कार्बन या फिर जो एटम अटैच है रिंग से डायरेक्टली, वो खुद अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर अटैच होगा तो क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा ना, क्योंकि वो उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा और ये रिंग से पुल करेगा। इट मींस व्हाट, ये क्या शो करेगा, माइनस M ग्रुप, माइनस M इफेक्ट, माइनस मेसोमेरिक। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ लोन पेयर के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, सॉरी रेजोनेंस के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है ना। देखो ये 5 बॉन्ड इधर गया तो ये इधर जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, रेजोनेंस, ये सब चीजें बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, माइनस M इफेक्ट ग्रुप है। ध्यान समझो, यहाँ भी कार्बन क्या है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ऐसे घसीटेगा, तो ओवरऑल रिंग से ये क्या कर रहा होगा, ये भी डेंसिटी को कम कर रहा होगा, तो ये भी माइनस M ग्रुप शो कर रहा होगा। ध्यान से देखो तो NO2 जो होता है बच्चों, वो ज्यादा उसका माइनस M सीरीज होता है, मतलब सीरीज में NO2 आगे होता है, माइनस M इफेक्ट वाली जो सीरीज है उसमें NO2 आगे होता है। इसकी वजह से क्या होगा, NO2 ज्यादा घसीट लेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दोनों ही घसीट रहे हैं, मींस रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर रहे हैं, ठीक है। तो NO2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घसीट लेगा, पर तगड़ा न्यूक्लियोफाइल होने के लिए होना क्या चाहिए, अरे यार बेंजीन न्यूक्लियोफाइल क्यों होता है, सॉरी ऐसे हमने पूछा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा अच्छा होगा ना, मींस इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, मतलब किसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो यहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, मींस इसको ज्यादा जरूरत होगी और इसको कम। समझ आ रही बात, अरे एक कम ही घसीट पाएगा ना, क्योंकि इसकी ताकत ही कम होती है, औकात कम होती है। NO2 भी ज्यादा होती है, तो ज्यादा घसीट लेगा तो ज्यादा कम कर देगा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, और किन किन पोजीशंस पे कम करेगा बच्चों, ये सब बता रखा हूं मैंने, ऑर्थो और पैरा पे ही कम करेगा, मींस इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये और ये क्या है, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन, ये पैरा वाली, मेटा पे नहीं होता, मेटा पे डेंसिटी कम नहीं होगी। मींस क्या है, जो बाहर से अगर तुम मान लो Cl- लेके आए ना, तो कहां अटैच होने के चांसेस होंगे, यहाँ पर या फिर यहाँ। मतलब क्या है यार,
तगड़ा इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ये मतलब इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और किन किन पोजीशन पे है, यहाँ पर और यहाँ पर बताया रखा है सारा, ऑर्थो पैरा पे ही क्यों होता है। रेजोनेंस जब इस वीडियो बनाया है ना उसमें तगड़े से दिखाई है क्यों, यहाँ पर भी होगा, यहीं पर होगा ऑर्थो और पैरा पे ही, बट उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि उतना ज्यादा पुल नहीं किया होगा, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उतनी कम नहीं हुई होगी रिंग में, थोड़ी थोड़ी होगी, तो इसको उतनी जरूरत नहीं होगी जितनी इसकी, मतलब इसके कंपैरिजन में इसको उतनी जरूरत नहीं होगी, बट इसको खूब जरूरत होगी। तो इसको अगर खूब जरूरत होगी तो क्या होगा बच्चों, दिस इज मोर तगड़ा इलेक्ट्रोफाइल देन दिस। ऐसी छोटी मोटी कंपैरिजन पूछेगा यहाँ कुछ कुछ लगा देगा, तो आप सब कुछ आना चाहिए यार, कोई भी चीज मिस कर दोगे तो भैया सवाल में डोल जाओगे, फिर कोई मतलब नहीं ऑर्गेनिक का, ठीक है। तो शुरुआत से सारे वीडियो देखते हैं, भले कम पढ़ना है यार, बस इतना ही पढ़ के छोड़ देना, यही 7 वीडियो देख के छोड़ देना, लेकिन पढ़ लेना अच्छे से, इन्हीं से तुम सवाल यार कुछ ना कुछ कर दोगे। अबे जहां देखोगे NO2 समझ जाओगे अरे ये तो घसीट रहा है, ये पता होना चाहिए कि मैं बोल दे रहा हूँ तो इसलिए नहीं, ये आपको खुद से पता होना चाहिए NO2 घसीटता है, CN घसीटता है, क्यों घसीटता है, आप कैसे घसीट रहा है, माइनस है क्यों, माइनस आई इफेक्ट क्यों नहीं है, सब कुछ पता है, क्योंकि ये रेजोनेंस के थ्रू घसीट रहा है। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा हो, माइनस कर रहा हो तो माइनस एन होता है, ये सब कुछ बता देता हूँ, ठीक है। तो सारी वीडियोस मतलब आप लोग लाइन बाय लाइन देखते चलना, अगर नहीं देखते हो भैया शुरुआत से देखने की कोशिश करना, भले 5 वीडियो देखो 4 वीडियो देखना, परफेक्ट करके चलना, ठीक है। पेपर में कंफ्यूजन होगी तो ज्यादा दिक्कत होगी, इससे अच्छा कम आता हो लेकिन तगड़ा आता हो, ठीक है। अगली जो बच्चों टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे हमने इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन देखा, वैसे ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल कोई कंपाउंड होगा, जैसे AB लिया तो वैसे RX कंपाउंड होगा, उससे क्या रिएक्ट करेगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल प्यारा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, खुद से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, बताया ना, ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीशीज आर न्यूक्लियोफाइल बट ऑल पॉजिटिवली चार्ज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। ये सारी चीजें डिस्कशन हुआ है, सारी चीजें इसलिए कहा है देख के आना भाई, कुछ भी छोड़ना नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, रिएक्ट करेगा तो न्यूक्लियोफाइल जाके R के साथ जुड़ जाएगा बच्चों, और X को बाहर निकाल देगा, है ना, X को बाहर निकाल देगा। X माइनस होगा कि प्लस, अबे X तो माइनस ही निकलेगा, खुद सोचो, ये R के पास क्यों गया, क्योंकि R प्लस होगा, R अगर प्लस होगा तो ये तो माइनस होगा, नहीं समझ पाए, अरे यार अभी समझ जाओगे, फिर देख लेना। तो मींस क्या, फॉर एग्जांपल अगर हम लें मतलब बच्चों, जैसे मान लो ये हमारा ROH है, अल्कोहल है, ये अगर रिएक्ट करेगा Cl माइनस से, या फिर कोई ऐसी चीज से जैसे HCl से मान लो रिएक्ट कर रहा है, तो HCl भी तो जनरेट कर देगा ना Cl माइनस। जब HCl को पानी में डालोगे तो HCl क्या करेगा, H प्लस तो Cl माइनस में टूटेगा, चाहे तो Cl माइनस यहाँ लिख दूं मैं, बट आपको मतलब समझाने के लिए, ROH जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो HCl में से क्या निकलेगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल, कौन निकलेगा, Cl माइनस निकलेगा, जैसे पानी में डालोगे तो। अब ये बच्चों न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और क्या कर लेगा बच्चों, RCl बना लेगा और साथ ही साथ OH माइनस को रिमूव कर देगा, और क्योंकि यहाँ H भी है तो H प्लस रिएक्ट करके क्या बना लेगा, H2 बन जाएगा। नहीं समझे, समझ गए होगे तो बच्चे नहीं हो, ठीक है, H2 बना लेगा। तो बस ये छोटी सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब बच्चों इसी के अंदर 2 टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़नी है इस साल, SN1 पढ़नी है और SN2 पढ़नी है, मींस सिंपल 2 अलग अलग टाइप की इसलिए है क्योंकि थोड़ा मजा आती है पढ़ने में। ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2, 2 ही टाइप्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। अभी तक हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताया, उसमें कोई टाइप्स नहीं था, वो खुद ही एक टाइप थी। बट ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सिंपल न्यूक्लियोफाइल वाला, तो इसमें क्या है 2 टाइप्स। अब बट एक और चीज अच्छी है, बात ये है कि जो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है ना, रेट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, जब बोले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लिविंग ग्रुप में। LG क्या मतलब है, लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप मतलब जो जितना ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा ना, मतलब सुनो सुनो समझो, जो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप प्रोड्यूस कर पाएगा। जैसे यहाँ से ध्यान से देखो तो लिविंग ग्रुप क्या था, मतलब कौन छोड़ के गया है, कौन छोड़ के गया है, OH माइनस। अगर ध्यान से देखो, अगर OH माइनस ऐसा कोई ग्रुप होता जो छोड़ के ही ना जाता, मतलब यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ऑक्सीजन चाहता है कि इसके इलेक्ट्रॉन ले ले और खुद पे OH माइनस बना ले, तभी तो निकल गया तुरंत ही। अगर ऑक्सीजन चाहता है ना होता, मतलब कोई ऐसा ग्रुप लिविंग ग्रुप अगर मान लो चाहता ही नहीं कि छोड़ के जाना, तो भैया सामने वाली चीज आके अटैक कर सकती है क्या, नहीं। इसलिए रेट ऑफ जो होगा ना वो किसके डायरेक्शन में होगा, लिविंग ग्रुप के स्टेबिलिटी, देख सकते हैं लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ओ सॉरी लिविंग ग्रुप के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब लिविंग ग्रुप के अनस्टेबिलिटी की डायरेक्टली, मतलब स्टेबिलिटी खुद सोचो। अबे लिविंग ग्रुप अगर खूब ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, तो क्या करेगा, हाँ स्टेबिलिटी, लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। ये चीज अभी आपको एक एग्जांपल लेके तुरंत ही समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं, जैसे सुनो ध्यान समझना, एक एग्जांपल देखो यार बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, RI ले लिया, RBr ले लेते हैं, तो RCl ले लेते हैं और RF ले लेते हैं। इन सभी को बच्चों हमें क्या करना है, रिएक्ट कराना है किसी न्यूक्लियोफाइल के थ्रू, सभी की रिएक्शन कराना है। तो तुम्हें पता है न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, सबसे इनको निकाल के क्या करेगा, पहली बार में क्या होगा, RNu बन जाएगा और I माइनस बाहर निकलेगा, समझ आ रही बात। दूसरे केस में RNu बाहर मतलब बन जाएगा और Br माइनस निकलेगा, समझ आती। तीसरे केस में Cl माइनस निकलेगा, चौथे केस में F माइनस निकलेगा, समझ आ रहा है ना बच्चों जो चीज लिख रहा हूँ। तो बच्चे लिविंग ग्रुप समझ आ गया कौन कौन है, ये क्या है, लिविंग ग्रुप है, क्योंकि ये छोड़ कर जा रहे हैं भैया, यही तो निकलना है ना। न्यूक्लियोफाइल क्यों आ रहा है, क्योंकि कुछ न कुछ एटम है या फिर ग्रुप है जो कि लीव कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला, रेट, हमने पूछा कि इनमें से कौन सी रिएक्शन तेज होगी, मतलब ऑर्डर बता दो रेट ऑफ रिएक्शन का, ऑर्डर बता दो रेट ऑफ रिएक्शन का, कौन सी तेज होगी कौन सी धीमे होगी। तो बच्चों कैसे बताओगे, ऑर्डर देखोगे,
रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बताया था, लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी के। जितना ज्यादा स्टेबल होगा लिविंग ग्रुप, वो उसकी रेट क्या होगी, बहुत तेज होगी। अब रिएक्शन फेवर कब होगी, जब इधर की ओर प्रोडक्ट जो बन रहा है वो स्टेबल होगा, तभी तो जाना चाहिए इधर की ओर, तभी तो रेट तेज होगा। तो सोचो, तो वही चीज है। तो ध्यान से समझो, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और आयोडीन, यहाँ अगर तुम देखो ये क्या है, ग्रुप में चल रहे हो ना, ग्रुप में अगर ध्यान से समझोगे तो बच्चों साइड देखोगे, क्या देखोगे, साइड। और ध्यान समझो, I माइनस इज मोर तगड़ा देन Br माइनस देन Cl माइनस देन F माइनस। मैं किस तगड़े की बात कर रहा हूँ, स्टेबिलिटी। आयोडीन का साइज खूब बड़ा है, उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रोमीन का साइज थोड़ा छोटा है, दे दोगे थोड़ा फर्क पड़ेगा, क्लोरीन में थोड़ा और, लेकिन फ्लोरीन बहुत छोटा एटम होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अनस्टेबल हो गया। मींस क्या है, ये सबसे लीस्ट स्टेबल है। सबसे स्टेबल कौन है, I माइनस। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये, और जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही रेट का ऑर्डर होता है, बताया अभी भी। तो बस क्या है, सिंपल, ये अगर फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है, तो बच्चों स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4। समझ में आती है। देखो मैंने ये नहीं, मैंने ऐसे क्या बताया था, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत स्टेबल होता है, बट ये कब देखोगे, ये जो चीज बताइए कि भैया फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट नेगेटिव है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत स्टेबल होता है, तो इस हिसाब से तो ये स्टेबल होना चाहिए। ये क्यों हो रहा है, बात है कि तुम ग्रुप में देख रहे हो, अगर तुम पीरियड में देख रहे होते, जैसे F माइनस O2 O माइनस, सॉरी F माइनस O माइनस और N माइनस में कंपेयर कर रहे हो कौन ज्यादा स्टेबल है, तो अब बच्चों डेफिनेटली ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, अब तुम क्या देखोगे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। जैसे बताया नहीं था बच्चों वाला एग्जांपल कि एक बच्चा है, उसके पास पैसा है, तो वो क्या करेगा, ये मान लो वो बच्चा है जो पैसा को संभाल सकता है, और ये कौन से, ये तुम जैसे जो उस पैसे मम्मी में दे देते हैं तुरंत पैसा। तो बस वही चीज है कि फ्लोरीन जो क्या है खूब इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने आप को मतलब नेगेटिव चार्ज के साथ संभाल सकता है, स्टेबल है। बट यहाँ तुम देखो पीरियड्स में नहीं देख रहे हो, ये तुम देख रहे हो ग्रुप्स में। जब साइज की बात होगी तो भैया जब साइज ही खूब बड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट अलॉन्ग द पीरियड अगर देखना हो ना, तब ये चीज देखो। ठीक है, समझ आ गया होगा, छोटी मोटी चीजें हैं। ठीक है, तो रेट कैसे होगा, यही चीज होगा। ठीक है, यहीं पर बच्चों आप रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप लिख सकते हो, या फिर बोल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस्ट, क्या बोल सकते हो यार, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, या फिर चलो क्या है, अभी के लिए यही रखो। जितना ज्यादा लिविंग ग्रुप स्टेबल होगा क्या होगा, उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। समझ में आती है, जितना ज्यादा लिविंग ग्रुप क्या होगा, स्टेबल होगा, उतना ज्यादा क्या होगा बच्चों, लिविंग मतलब रिएक्शन तेज होगी। समझ में आती है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं यार। हाँ बच्चों, तो एक चीज और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है यार कि रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। मतलब लिविंग ग्रुप जो है LG, लाइफ ग्रुप, LG का ग्रुप पता है ना, LG के जो ग्रुप्स होते हैं लाइफ ग्रुप बोलते हैं। खैर, जो लिविंग ग्रुप का बेस है, मतलब सॉरी बेसिसिटी लिखा, बेस नहीं बेसिसिटी, मतलब जो लिविंग ग्रुप है, जो जितना ज्यादा बेसिक होगा वो उसका रेट उतना कम होगा। सिंपल, लिविंग ग्रुप जितना ज्यादा बेसिक होगा उसका रेट उतना कम होगा। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। यहाँ से समझ सकते हो कौन ज्यादा तगड़ा बेस है। जैसे अभी समझाता हूँ, देखो हाँ, यहाँ से अगर मैं बताऊँ कौन सा अच्छा बेस है, तो उससे पहले एक चीज बताओ मुझे, HI और HBr और ले लेते हैं Cl और HF। इन सब में बच्चों एसिड का एसिडिटी का ऑर्डर क्या है, मतलब कौन तगड़ी एसिड है। अगर एसिडिटी का ऑर्डर नहीं बता पाए तब तो भाई आप तो एसिडिटी का ऑर्डर बच्चों क्या होगा, सबसे अच्छा HI। फिर ये अब ये मत बोल देना HF सबसे अच्छा है, फिर HCl तो बहुत तगड़ा होता है। अरे भैया एसिड तगड़ी कौन सी होती है, जो H+ को फ्री करा सके। यहाँ आयोडीन है, बहुत बड़ा एटम है। जब भी कभी ग्रुप्स में बात करो तो साइज देखा करो। जब भी ग्रुप में कोई भी दिया हो, कोई भी ट्रेंड बताना हो, भैया एटॉमिक साइज बताओ कुछ भी, तो तुम क्या देखो, नंबर ऑफ सेल्स देखो, सबसे ज्यादा सेल यहाँ है, मतलब बड़ा साइज है, छोटा सा H+ है, आराम से निकाल सकते हो भैया। ये आउटर मोस्ट सेल के पास होगा ना, मतलब आउटर मोस्ट सेल में होगा, और जब बड़ा एटम है तो आउटर मोस्ट सेल में कुल बहुत कम होगा, तो आराम से H+ दे देगा। नीचे तगड़ी एसिड है। ऑल्दो HCl होती है, बट HCl किसके रिस्पेक्ट में, HCl HF और HBr के रिस्पेक्ट में थोड़ी, HCl H2SO4 और सबके रिस्पेक्ट में होती है। समझ में आ रही बात, मतलब पीरियड में जब देखोगे तब देखोगे ये सारी ताकत, और जब ग्रुप में देख रहे होगे तो क्या देखोगे, साइज एज का फैक्टर देखोगे। ठीक है, तो हाँ ये क्या है, एसिडिटी का ऑर्डर। ठीक है, जो जितना तगड़ा एसिड होता है, जो जितना तगड़ा एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट उतना वीक होता है। ये बताया ना, हाँ क्या होता है भाई, जो जितना तगड़ा एसिड होता है, तगड़ा एसिड लिख लो, तगड़ा जितना एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट उतना ही वीक होगा। ये चीज लिखाई है ना बच्चों। अब HI का कॉन्जुगेट क्या होगा बच्चों, HI का कॉन्जुगेट I माइनस ही तो होगा, HBr का कॉन्जुगेट Br माइनस होगा, यहाँ का Cl माइनस होगा, HF का F माइनस। मींस क्या है, जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उसका कॉन्जुगेट उतना वीक बेस, और जितना वीक बेस उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। तो वही चीज तो लिखी देखो, आयोडीन 1 2 3, मतलब सबसे तेज ये रिएक्शन होगी आयोडीन वाली। सिर्फ ये समझ आ रहा है, ये क्या मैंने बताया जो आखिरी में फैक्टर था, बेसिसिटी जितनी कम, मतलब बेसिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितनी कम बेसिसिटी उतना ज्यादा वो। तो तगड़ी एसिड है तो उसकी बेसिसिटी सबसे कम, थोड़ी तगड़ी तो थोड़ी ज्यादा होगी, थोड़ी और तगड़ी तो थोड़ी और ज्यादा, खूब तगड़ी तो खूब ज्यादा होगी बेसिसिटी, और खूब ज्यादा बेसिसिटी मींस धीमे होगी रिएक्शन, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है रेट और इसका। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल में थोड़ी मोड़ी बातें आपको पता होनी चाहिए, पता चल गई। ठीक है बच्चों, अब इसी में एक छोटी सी और रिएक्शन, भाई ये क्वेश्चन कर दिया, उसके बाद ये वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो गया यार। इतने बड़े बड़े वीडियो तुम लोग देखते भी हो कि नहीं पता नहीं। ठीक है, तो एक छोटा सा प्यारा सवाल लिखते हैं और फिर ये वीडियो खत्म कर देते हैं यार, सिंपल सा।
मुझे ये बताओ कि हाँ CH3NH2 मान लो लिखा है CH3NH2 और ये CH3OH, ये क्या है, मिथेनॉल समझ आता है। अल्कोहल नहीं है, इसको अल्कोहल नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, मिथेनॉल। कोई इलेक्ट्रोफाइल से साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल समझते हो ना, ओ सॉरी न्यूक्लियोफाइल बोल रहा हूँ, थोड़ा अगर गलत हो जाए तो माफी। न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर रही है तो क्या होगा बच्चों, CH3 बन जाएगा और साथ साथ सॉरी X, आयोडीन नहीं है X है, और साथ साथ NH3 पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा। यहाँ क्या बनेगा, CH3X बन जाएगा और साथ साथ OH माइनस होगा, सॉरी यार ये NH क्या ही कर देता हूँ, ठीक है। CH3NH3 कहाँ होगा यार, ये NH2 होगा, एमाइन ग्रुप होता है ना। अबे एक बॉन्ड कार्बन के साथ बनाएगा और 2 हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बनाता है, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन दिए बच्चों, इनमें रेट तुम्हें कंपेयर करना है, कौन सी रिएक्शन तेज होगी कौन सी धीमे होगी। तो अभी भी बताया रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बताया था, लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी। अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझना। अब भैया अगर स्टेबिलिटी की बात है तो तुम यहाँ से देखोगे, कंपेयर करोगे भैया स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी कैसे बताओगे, कौन ज्यादा स्टेबल है, चाहो तो देख के बता सकते हो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। इट मींस व्हाट, OH माइनस इज मोर स्टेबल देन NH2 माइनस, OH माइनस इज मोर स्टेबल देन दिस, और जो ज्यादा स्टेबल उसका रेट ज्यादा, मींस सेकंड का रेट ज्यादा होगा किससे, फर्स्ट से। चाहो तो ऐसे बोल दो, या फिर दूसरी चीज क्या बताई थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी ऑफ व्हाट, लिविंग ग्रुप। तो देखो कौन कितना बेसिक है, NH2 माइनस और OH माइनस में बच्चों बेसिक कौन होता है, मतलब कौन सा बेसिक होगा कौन सा नहीं होगा। अरे सिंपल सी बात है, बेसिक कौन होगा, कौन तगड़ा बेस होगा यार। तो भैया कौन सा बेस होगा तगड़ा, ये अलग अच्छा बेस होगा NH2 माइनस। अमोनिया के पास क्या है, यहाँ लोन पेयर है, डोनेट कर देगा। ऑल्दो यहाँ भी लोन पेयर है बट उतना फ्रीली नहीं, यहाँ पर क्या है, इसलिए नाइट्रोजन डोनेट कर देगा। और वैसे भी तुम्हें पता है ये कहाँ से आता है, ये H2O से आता है, ये सॉरी H2O से निकलता है H प्लस और OH माइनस, ठीक है। मीन्स क्या है, और ये कहाँ से आता है, NH3 से आता है, NH3 से NH2 माइनस, सॉरी NH2 माइनस और H प्लस, ऐसे ऐसे मान लो। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस होता है, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा बच्चों, वीक होगा। अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो उसका कॉन्जुगेट वीक होगा, और वाटर क्या होता है, वीक होता है तो उसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना, ऐसा कुछ। लेकिन वाटर कॉन्जुगेट ऐसा ऐसा खैर जो भी है, समझ जाओ यार, एक ही चीज से देख लो, बेसिसिटी क्या होगा, ये ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा, नहीं ये ज्यादा बेसिक होगा, ये कम बेसिक होगा, इस वजह से स्टेबिलिटी ऑर्डर यही आ जाएगा, ठीक है। छोटी मोटी चीजें थी, आपको मतलब समझ आ गई होंगी। अब मुझे लगता है कि हम लोग को चलना चाहिए, है, और थोड़ा थोड़ा हम लोग चल देते हैं। मतलब जितनी भी चीजें बताई सब कुछ मतलब नोट डाउन करके रखना, ये छोटा सा स्टेबिलिटी वाली बात है। अभी हमने SN1 और SN2 को नहीं कवर किया बच्चों, क्यों, क्योंकि वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, वो तगड़ा टॉपिक है। इससे मतलब ये क्लास 12 का फिर से SN1 SN2 फिर से हेलो एल्केन में कूद जाते हैं हम लोग। ये किसका है, हेलो एल्केन का चैप्टर, मतलब उससे टॉपिक है। तो हम पूरी ऑर्गेनिक खत्म कर रहे हैं, समझ लो ना भैया, अभी तो हम GOC पढ़ रहे हैं। हमने काफी कंसेप्ट, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट अभी बताया, फ्रीडल क्राफ्ट में क्या होता है भाई, चलो बताया नहीं, बता देता हूँ यार। फ्रीडल क्राफ्ट में क्या था यार, सिंपल बेंजीन रिंग होगी, और इसका इलेक्ट्रोफाइल अभी बताया था क्या था, CH3 पॉजिटिव रेडिकल। अबे कार्बोकेटायन होता है यार, सिंपल सा, और किसकी प्रेजेंस में होता है, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर CH3Cl लेते हैं हम लोग, CH3Cl लेंगे, ठीक है। तो CH3Cl लोगे तो क्या करेगा, ये Cl तो ले लेगा AlCl3, अभी जैसे बताया। तो जब Cl को ले लेगा बच्चों तो क्या बना लेगा, Cl माइनस ले लेगा, और जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, एक तो Cl माइनस, एक CH3 पॉजिटिव। तो Cl माइनस इसने ले लिया, क्या बना लेगा, AlCl4 माइनस, और जो CH3 पॉजिटिव निकला है बच्चों उसका क्या हो जाएगा, बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों, क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। तो बस बच्चों कोई बात नहीं, यहाँ जाके CH3 जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा टाउलिन। बड़ा लल्लू सा है, कोई मतलब बड़ी चीज नहीं। इसी को फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ाते हैं। एल्काइलेशन क्यों, क्योंकि यहाँ एल्काइल ग्रुप आके जुड़ रहा है। अब बच्चों यही चीज अगर मान लो बेंजीन साथ में क्या कर दूं, रिएक्ट करा दूं CH3C डबल बॉन्ड OCl, और फिर वही एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस क्यों ले रहे हैं यार, सब कुछ पता है। AlCl3 क्या करेगा, इसको तोड़ने में काम करेगा, ऐसे तोड़ेगा कि Cl पे माइनस चार्ज ले आएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव ले आएगा, और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो बस अब कौन जुड़ेगा बच्चों, अरे बार बार क्या इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा ना, ये Cl माइनस तो ये ले लेगा, क्यों, क्योंकि AlCl3 क्या बना लेता है, AlCl4 माइनस बना लेता है। इसको बहुत बेताबी होती है क्योंकि इसके पास पानी नहीं होता है। अगर ये हाइड्रेटेड लिख देना तो रिएक्शन होगी नहीं, ये एनहाइड्रस होता है ना, पानी इसके पास है नहीं, तो ये चाहता है जल्दी से Cl आए या फिर कोई भी हेलोजन आए। जैसे Br आया था तो Br माइनस चिपक गया था इसके साथ, मतलब ये सिंपल चिपका लेता है। कोई भी हेलोजन है तुरंत, अगर हेलोजन दिख रहा है तो हेलोजन इसके साथ जाएगा, वो हेलोजन यहाँ नहीं चिपकेगा, हेलोजन ये ले लेगा। इसीलिए एनहाइड्रस AlCl3 क्या है, कैटलिस्ट। तो बस उसने उसको लिया, यहाँ भैया पॉजिटिव है, भैया खुद क्या है, बॉन्ड टूटेगा, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो कार्बन पे पॉजिटिव आया, ये क्या है, कार्बोकेटायन। तो इंटरमीडिएट क्या बन रहा है बच्चों, कार्बोकेटायन, किसका, फ्रीडल क्राफ्ट था, और ये Cl माइनस उधर चला गया, ठीक है। तो अब बस यही जुड़ जाएगा। तो बेंजीन के ऊपर जब जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, ये बेंजीन था, क्या जुड़ेगा, CH3CO, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये CH3। इसको बोल देते हैं कुछ एसाइल करके नाम होता है, इसलिए ये फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन था, ये फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन नाम। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सारी ऑर्गेनिक कवर करते चले 11 से 12, कोई चिंता मत करना, बस आराम से सारा कंसेप्ट लाइन बाय लाइन पढ़ना, क्योंकि जो लाइन बाय लाइन वीडियो बनाए वही आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो तब तक के लिए खुश रहो, जो भी रहो,
पढ़ते रहना और ऑर्गेनिक के सारे नोट्स बनाना, लाइन बाय लाइन बोल रहा हूँ यार। भले तुम 5 ही वीडियो पढ़ के जाना पेपर में, बहुत काम आएगा, लेकिन इधर उधर थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे कोई फर्जी मतलब कुछ भी काम नहीं आएगा, बट लाइन से देखना वीडियो। ठीक है, बार बार लाइन के लिए इसी में एम्फसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि लाइन से देखोगे यार, पेपर में बैठे होगे, भले तुम ये सब आगे का ना पढ़ पाओ, थोड़ा बहुत भी चीजें अगर पढ़ी है ना शुरुआत से, तो तुम मार्कोनी कॉव इनमें सब में जगह कुछ ना कुछ कर दोगे यार। समझ में आ रही है? अभी अगला जो पढ़ाऊंगा SN2 और SN1 पढ़ाऊंगा, उसमें भी काफी सारी चीजें हैं जो कि पेपर में आती हैं। जैसे ये जनरल रेट कंपेयर करने को बोल देगा, कुछ भी सवाल आ सकता है यार। और तुम्हें देखो, मैं हर चीज का रीजन दे रहा हूँ, तो तुम्हारा माइंड मेकअप हो रहा है। जब तुम वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है कि अच्छा हाँ, नेगेटिव रेट पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, ये वो, यही चीजें तुम क्वेश्चन में पेपर में बैठोगे, कुछ नहीं भी आएगा तो सोचो, और फिर कहीं ना कहीं कंक्लूजन में पहुंचोगे। खाली बैठने से अच्छा है। ठीक है, अगर आपके ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं वीक, मतलब बिल्कुल वीक है, तो भैया वीडियो देखते रहना, चलते जाना, और क्या ही कहें। तब तक के लिए राधे राधे। ठीक है, टाटा।